बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का, एक बार फिर हाजिर हैं। बहुत ख़ास आज का टॉपिक है। 2023 शुरू होते ही स्टूडेंट्स ये जानना चाहते थे कि क्या इस बार पीटी पे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन 23 के साथ भी पीटी के साथ भी अच्छी ओपनिंग हुई है। सो पीटी पे रिजल्ट्स एक बार फिर से मिलने शुरू हुए हैं। पीटी पे लेके चर्चा, कंफ्यूजन बड़ी रहती है स्टूडेंट्स में, लेकिन हम आज बात करेंगे कि पीटी के किस लेवल पे आपको रिजल्ट्स की उम्मीद आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पीटी के साथ आपका रिजल्ट आए तो पीटी के अलावा पीटी का कौन सा नंबर है जो आपको चाहिए, उसके अलावा आपके पास और क्या क्या होना चाहिए। प्रोफाइल भी डिस्कस करेंगे, जिस प्रोफाइल पे पीटी पे रिजल्ट्स आए हैं। अनीता भंडराल जी लैंडमार्क इमिग्रेशन से हमारे साथ हैं, जो सुष्मित भाटिया जी की टीम के साथी हैं। अनीता जी आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अनीता जी, पीटी पे मैं चाहूंगा कि पूरी क्लैरिटी इस साल की आप करिए। शुरुआत तो अच्छी हुई है, रिजल्ट्स पीटी पे आने शुरू हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सर, हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। बिकॉज अगर मैं बात करूँ, जनवरी 23 स्टार्ट होते ही कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके पीटी पे पॉजिटिव डिसीजन आने शुरू हो गए हैं। मैं कई बार लाइव करती हूँ या फिर तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आती है, मैम पीटी का क्या ट्रेंड है। बेसिकली क्या है पीटी का, ये है हमेशा एक चेकलिस्ट होती है वीज़ा ऑफिसर के पास। अगर आपका परसेंटेज भी कम है, पीटी भी कम है, फाइनेंस भी कम है और उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हो, तो चाहे आप आइल्स के साथ भी अप्लाई कर लो, वो फिर उसके बाद भी आपके चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। लेकिन अगर आपने पीटी किया है, आपकी परसेंटेज अच्छी है, आपके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, तो स्टूडेंट्स आर गेटिंग द पॉजिटिव रिजल्ट एज वेल। सो मेरे पास एक स्टूडेंट है मिस्टर भूपिंदर सिंह, जिनका 3 जनवरी 2023 को पीपीआर आई है एंड ही गॉट द वीजा ऑन पीटीई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कांग्रेचुलेशन भूपिंदर सिंह, आपका वीजा आया है। सो अगर मैं इनकी प्रोफाइल की बात करूं तो इनकी प्रोफाइल ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल की, ऐसी नहीं है, एवरेज सी प्रोफाइल है। मैं बात करूँ तो 10th इन्होंने 2017 में किया है एंड सीजीपीए है इनका 6.60, सो दैट इज नियर अबाउट 65%। 12th इन्होंने किया है 2019 में, सो 2019 में इनका जो परसेंटेज है वो है 83.2%। 12th इनका बहुत अच्छी परसेंटेज है, लेकिन इनका जो पास आउट ईयर है वो 2019 है। अब इनका 2019 टू टिल डेट ये एक इंटर्नशिप कर रहे थे अकाउंटिंग में। यहाँ पे गैप भी है प्रोफाइल में, 2019 पास आउट है बच्चा एंड उसके बाद इनकी इंटर्नशिप है, तो वही हमने वीज़ा फाइल में दिखाई है। पीटीई इनका है 60 ओवरऑल और लिसनिंग में इनके हैं 53, रीडिंग में इनके हैं 62, स्पीकिंग में 67 एंड राइटिंग में 59। कॉलेज में हमने अप्लाई किया था कैम्ब्रियन कॉलेज में, कोर्स था इनका बिजनेस डिप्लोमा एंड ही गॉट द वीज़ा। सो दिस इज द पीपीआर। सो कहने का ये मतलब है कि बड़ी बार हम लोग ये भी देखते हैं कि मैम 2019 पास आउट है तो क्या हमारे वीज़ा की पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल है, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका जॉब, आपका इंटर्नशिप रेलिवेंट है, पहली चीज़। उसके बाद आपने क्या किया है, लाइक आपकी प्रोफाइल को, आपकी एसओपी को किस तरह से कवर अप किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड देन आपके पीटी के क्या स्कोर थे। अगर पीटी की मैं बात करूं, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि एटलीस्ट आपका 60 एंड मोर देन 60 होना चाहिए ओवरऑल। भूपिंदर के 60 है और अगर मैं लिसनिंग में बात करूँ तो 53 है इनके एंड 59 इनके हैं, बाकी में 62 एंड 67 है। सो एंड ही गॉट द वीज़ा फॉर द May 23 इनटेक। कोर्स भी पब्लिक कॉलेज है, बिजनेस का डिप्लोमा है, बिल्कुल रेलिवेंट है। डिपेंड हमेशा यही करता है, एक एवरेज सी प्रोफाइल है एंड ही गॉट द वीज़ा। डिपेंड हमेशा जब भी हम वीज़ा फाइल करते हैं, ये डिपेंड करता है हाउ वी आर प्रेजेंटिंग द फाइल। भले ही हमने पीटी किया है, भले ही हमारी प्रोफाइल में गैप है, भले ही पहले हमारा रिफ्यूज़ल था, लेकिन हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग द फाइल, क्या हम वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं कि 2019 से लेके अभी तक जहाँ पे ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए थी, मैं सिर्फ इंटर्नशिप कर रहा हूँ। सो इंटर्नशिप के बाद मैं कनाडा में क्यों जाना चाहता हूँ। हमने इस चीज़ को अगर हम पूरा जोर लगा दें कि वाई वी आर गोइंग ओनली फॉर दिस कॉलेज एंड ओनली फॉर दिस कोर्स, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द केस हिस्ट्री विच आई हैव शेयर। सो अगर आपके पीटी है आपका एंड आपकी प्रोफाइल है, यू कैन डिस्कस विद अस, वी विल गाइड यू फॉर फर्दर। अच्छा, अगर हम माने एवरेज प्रोफाइल पीटी वाले स्टूडेंट की कैसे होनी चाहिए?
सर एवरेज प्रोफाइल पीटी के स्कोर की मैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ, 60 एंड मोर देन 60 ओवरऑल हो तो वो बहुत बढ़िया है। ग्रेजुएशन हो, एक ग्रेजुएशन हो तो परसेंटेज शुड बी गुड, एटलीस्ट अगर परसेंटेज ग्रेजुएशन किया हो तो 60 to 65 परसेंटेज तो मिनिमम है जो होना चाहिए। 12th है तो 75 to 80% भी है तो भी चलेगा, जैसे इनका 83% था। एंड उसके बाद अगर आपका 12th के बाद भी गैप है लेकिन आप गैप में उसको दिखा रहे हैं कि आपने क्या किया था, दैट शुड बी रेलिवेंट। अब जैसे 12th कॉमर्स है बच्चे का उसके बाद इंटर्नशिप है अकाउंटिंग में, बिल्कुल रेलिवेंट है। आपका जॉब एक्सपीरियंस भी रेलिवेंट है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज एसओपी में हम लोगों को एक्सप्लेन कर पाना वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। सो पीटी पे कौन सी प्रोफाइल अच्छी होती है ये भी हमको अनीता जी ने बताया है, और इस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट अच्छा आएगा। जी चलिए, थैंक यू सो मच। 90413 90412 इस नंबर पे आप बात कीजिए। अगर आपका भी पीटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जसमीत जी और लैंडमार्क के जरिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है तब भी आप इसी नंबर पे बात कीजिए, 90413 90412। ईमेल है, आप ऑनलाइन भी अपनी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। थैंक यू अनीता जी। थैंक यू सो मच। Tell me what you want.